हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और अब हम पहुंच गए हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट पार्ट नंबर 13 की ओर, जहां पर हम बात करेंगे बाकी के बच्चे हमारे दो जो नए एग्जाम्पल है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर क्या दिया है? पापा सेज व्हेन विल योर स्कूल डिक्लेयर द रिजल्ट? सुमित सेज ऑन 6th May पापा। पापा सेज व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रिजल्ट? Sumit says, I hope I will surely get the first rank in class. Papa said, then I'll give you a wonderful gift. It means यहाँ पर सेंटेंस को देखकर, पैराग्राफ को देखकर हमें ये पता चलता है कि स्पीकर हमारे पास दो है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सेंटेंसेस है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला सेंटेंस है व्हेन विल योर स्कूल डिक्लेयर द रिजल्ट सुमित। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ। ठीक है, ऑन 6th May पापा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, असर्टिव है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रिजल्ट? अगेन इंट्रोगेटिव है। आई होप आई विल श्योरली गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, असर्टिव है। देन आई विल गिव यू अ वंडरफुल गिफ्ट, अगेन असर्टिव है। इट मीन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। इट मीन्स दो ही रूल यहाँ पर आपको याद रखने हैं, इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। तो सभी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो व्हेन ये सेंटेंस है, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो व्हेन को ढक देंगे तो विल पीछे चला जाएगा, योर स्कूल आगे आ जाएगा। तो क्या आएगा? योर स्कूल will, your school will declare the result। तो ये हो गया असर्टिव। दूसरा क्या है? what do you think about your result? ठीक है, तो अब इसे क्वेश्चन मार्क यहां से निकालना है तो हम क्या करेंगे? व्हाट को ढक देंगे, तो यू डू अभी भी बच रहा है तो डू को भी निकाल देंगे, इसे भी निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? यू। अब डू को निकाला है, यहां पर एस की यस लगता है लेकिन यहां पर यू है, इसीलिए हम यहां पर कोई चेंज करने वाले नहीं है। व्हाट यू थिंक अबाउट योर रिजल्ट। तो देखो दोनों सेंटेंस हो गए हैं हमारे असर्टिव में। ठीक है, तो ये असर्टिव में हमने इसे चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी सेंटेंस कैसे हो गए हैं? असर्टिव हो गए। तो अब सभी सेंटेंस असर्टिव है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि हम डायरेक्ट में से इजीली इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बात कर रहा है? पापा बात कर रहे हैं। तो पापा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड। पापा आस्क्ड। किसे बात कर रहे हैं? सुमित से। तो कॉमा करके यहां पर सुमित दिया है तो पापा आस्क्ड सुमित, राइट। कनेक्टर यहां पर व्हेन दिया गया है इसीलिए हम क्या लेंगे? व्हेन लेंगे। तो पापा आस्क्ड सुमित व्हेन। अब यहां से लेते हैं योर स्कूल। योर मीन्स किसकी? सुमित की। तो सुमित की स्कूल के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिज। तो व्हेन हिज स्कूल विल का हो जाएगा वुड डिक्लेयर द रिजल्ट। ठीक है, अब यहां से खत्म हो गया। अब यहां पर पहुंचते हैं तो सुमित कहता है ऑन 6th May पापा। अब यहां पर जो ऑन 6th May है वो कैसा सेंटेंस है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब ऐसे इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम क्या करेंगे? उसके ऊपर वाले जो सेंटेंस होता है उससे हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कौन बोलता है? सुमित बोल रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? स्पीकर चेंज हुआ है तो देन सुमित। अब उसके पापा ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो उसका आंसर दे रहे हैं तो देन सुमित आस्क। और हम क्या लिख सकते हैं? चलो
यहाँ पर हम रिप्लाई लिखते हैं। देन सुमित रिप्लाइड, अगर आपको रिप्लाइड नहीं लिखना है तो आप आंसर्ड भी दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। देन सुमित रिप्लाइड या फिर सुमित आंसर्ड, किसे? उसके पापा को। लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्या लिखते हैं? सुमित रिप्लाइड या फिर आंसर्ड, चलो लिख देते हैं, टू हिज पापा। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है, तो कनेक्टर क्या आएगा? दैट, ठीक है। अब यहां से कौन सा सेंटेंस है? ऑन 6th में। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस था, तो कहां पर लगेगा? व्हेन से पूछा है कि व्हेन, व्हेन मीन्स कब मिलता है? टाइम मिलता है, ठीक है। तो टाइम हमें यहां पर मिल गया है ऑन 6th में। अब 6 मई की बात है तो यहां पर एप्रोप्रिएट जगह पर आपको 6th में लगाना है। तो इनकम्प्लीट है तो पहले तो यहां से ही शुरू करेंगे, यहां से व्हेन तो हटा देना है। तो सुमित रिप्लाइड टू हिज पापा दैट हिज स्कूल वुड डिक्लेयर द रिजल्ट। हो गया। अब यहां से तो देन है, तो अब यहां पर ये लगा देंगे ऑन 6th मई। तो हो गया सेंटेंस, ठीक है। पापा तो आंसर क्वेश्चन में दिया था तो हमने यहां पर ले लिया है। अब आगे क्या है? पापा आ गए हैं स्पीकर के तौर पे, तो यहां पर देन पापा क्या है? व्हाट से क्वेश्चन पूछा है। तो अब यहां पर आप देखो फ्रेंड्स, पापा ने पहला भी एक क्वेश्चन पूछा था, अब दूसरा भी क्वेश्चन पूछ रहे, तो अगेन आस्क डालेंगे पापा, देन पापा अगेन आस्क्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रिजल्ट। वो तो हमने लिखा है यू थिंक अबाउट योर रिजल्ट, लेकिन यहां पर कनेक्टर क्या है? व्हाट। अब यू मीन्स कौन? सुमित, तो व्हाट ही। अब यहां पर थिंक है, थिंक V1 है, तो उसका हम क्या करेंगे? V2 करेंगे। आस्क व्हाट ही थॉट अबाउट योर मीन्स किसका? सुमित का, तो हिज रिजल्ट, राइट। तो आगे अब सुमित रिप्लाई दे रहा है, तो यहां पर लगाया। अब स्पीकर चेंज हुआ है, तो देन सुमित अब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, रिप्लाइड कनेक्टर दैट आई मीन सुमित, ही होप V1 V2 लगाएंगे, दैट ही होप्ड, आई का ही, विल का वुड, होप्ड ही वुड श्योरली गेट। अब गेट का यहां पर गॉट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि विल के साथ V1 था, तो वुड के साथ क्या आएगा? V1 ही आएगा, ठीक है। ही वुड श्योरली गेट द फर्स्ट रैंक इन क्लास, राइट। उसके बाद पापा बात कर रहे हैं, तो देन पापा। अब यहां पर देन है, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लो कि ये देन हमने यहां पर ले लिया, ठीक है। तो शुरुआत हम यहां से ही करेंगे। तो देन पापा क्या है? आई विल गिव यू अ वंडरफुल गिफ्ट, असर्टिव सेंटेंस है, तो देन पापा नॉर्मल सेंटेंस है, तो टोल्ड हिम लिख सकता हूं सुमित की जगह पर, ठीक है। देन पापा टोल्ड हिम दैट, आई का ही, विल का वुड आएगा, ही वुड गिव, किसे? यू मीन सुमित को, तो हिम अ वंडरफुल गिफ्ट। तो यहां पर फुल स्टॉप आया है फ्रेंड्स। तो अब देख लो,
बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना कि पापा आस्क्ड सुमित व्हेन हिज स्कूल वुड डिक्लेयर द रिजल्ट, देन सुमित रिप्लाइड या फिर आंसर टू हिज पापा दैट हिज स्कूल वुड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन 6 May. देन पापा अगेन आस्क्ड व्हाट ही थॉट अबाउट हिज रिजल्ट. देन सुमित रिप्लाइड दैट he hoped he would surely get the first rank in the class. Then Papa told him that he would give him a wonderful gift. तो इस तरीके से रूल बाय रूल अगर आप जाते हो, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से रूल याद है तो आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स. आगे देखते हैं रूल. हमारा जो पैराग्राफ नंबर 5 है, पूजा सेज the bites of animals can sometimes be dangerous. Hina says, why are they dangerous? Pooja says, there are many kinds of germs that live in mouth of animals. Hina says, how horrible. How can we treat them? So Pooja says, we should wash wound well. Take patient to doctor immediately. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि स्पीकर 2 है, लिसनर भी 2 है. ठीक है, जब पूजा बोलती है तो हिना सुनती है, हिना बोलती है तो पूजा सुनती है. तो अब सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. द बाइट्स ऑफ एनिमल्स कैन समटाइम्स बी डेंजरस. इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट, इसलिए वो क्या है, असर्टिव है. व्हाई आर दे डेंजरस, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए वो क्या है, इंट्रोगेटिव है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जर्म्स दैट लिव इन माउथ ऑफ एनिमल्स, सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव. हाउ हॉरिबल, ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है. हाउ कैन वी ट्रीट देम, ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है. ठीक है. वी शुड वॉश वाउंड वेल, अगेन नॉर्मल स्टेटमेंट, असर्टिव. ठीक है. टेक पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है और किससे शुरुआत हुई है, वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस है, तो इसीलिए ये सेंटेंस कैसा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस. सबसे पहली बार आया है फ्रेंड्स हमारे पैराग्राफ में, तो बहुत अच्छे से ध्यान रख के देखना कि कैसे हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम अब एक चीज देखो, अब मैं यहाँ पर जो सेंटेंसेस है उसे असर्टिव में चेंज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. डायरेक्टली हम ट्राई करते हैं कि अगर डायरेक्टली हम ट्राई करते हैं तो किस तरीके से होता है. चलिए डायरेक्टली ट्राई कैसे करते हैं देखना, लेकिन आपको बहुत अच्छे से रूल याद है तो ही डायरेक्टली ट्राई करना फ्रेंड्स. ठीक है. अदरवाइज आप इस तरीके से सबसे पहले असर्टिव बना लेना, उसके बाद ट्राई करना. ठीक है. अब यहां पर हम किस तरीके से ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहला सेंटेंस है पूजा बता रही है, तो पूजा कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है. तो पूजा टोल्ड, किसे, हिना को. तो पूजा टोल्ड हिना दैट the bites of animals कैन का क्या हो जाएगा, could हो जाएगा. the Hina told, sorry, Pooja told Hina that the bites of animal could sometimes be डेंजरस. राइट. अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स तो यहां पर केवल एक ही चेंज आया है, कौन सा, कैन का मैंने कुड किया है. अगर आपको इतनी सी बात अच्छे से पता चल जाती है तो आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी भी एक भी मार्क्स आप नहीं काटोगे, कोई आपका एक भी मार्क्स काट सकता नहीं है फ्रेंड्स. चलिए आगे देखते हैं. अब दूसरा सेंटेंस हिना बता रही है व्हाई आर दे डेंजरस. ठीक है. तो यहां पर स्पीकर चेंज हुआ है तो देन लगाएंगे. स्पीकर कौन है, हिना, देन हिना. सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है. तो देन हिना आस्क्ड, किसे बता रही है, पूजा को. तो पूजा की जगह मैं यहां पर हर लिख सकता हूं. ठीक है. देन हिना आस्क हर व्हाई. अब देखना मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, उसे असर्टिव में नहीं चेंज कर रहा हूं. ठीक है. हिना आस्क हर व्हाई दे आर का वर डेंजरस. पूजा बता रही है देन
पूजा क्या है, असर्टिव है। तो अब इसने क्वेश्चन पूछा है तो रिप्लाई दे रही है, पूजा रिप्लाइड, राइट। देन पूजा रिप्लाइड, हर लगा देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर हीना है। तो देन पूजा रिप्लाइड हर दैट देर आर का वर करेंगे, देर वर मैनी काइंड्स ऑफ germs that, अब यहां पर ये वर्ब दिया है V1, तो उसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं V2 में, lived in mouth of animals, राइट। अब यहां तक हो गया है। अब हीना बता रही है, तो देन हीना, अब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहां पर हाउ हॉरिबल है, राइट। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, देन हीना एक्सक्लेम्ड, कैसे, हाउ हॉरिबल, तो ये सरप्राइज हो रहा है, राइट। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, देन हीना एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली। अगर आप चाहो तो यहां पर क्या लगा सकते हो, हीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पर सरप्राइजिंगली लिया है। देन हीना एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली दैट इट, अब देखना हाउ हॉरिबल है तो उसे मुझे हाउ निकाल के मुझे असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सीधा यहां पर क्या किया है, दैट इट वॉज वेरी या फिर रियली हॉरिबल। अब मैंने यहां पर इट कैसे लगाया, हमने आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब देखे थे तब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, उस सेंटेंस में से आप देखोगे ध्यान से तो आप यहां पर अच्छे से उसे देख पाओगे कि मैंने यहां पर इट क्यों लगाया है, ठीक है। तो एक्सक्लेम सरप्राइजिंगली दैट इट वॉज रियली हॉरिबल। अब यहां पर वही सेंटेंस हीना आगे बता रही है, ठीक है। तो एंड लगाएंगे, एंड पीछे का सेंटेंस क्या है, हाउ कुड वी, सॉरी हाउ कैन वी ट्रीट देम, तो इंट्रोगेटिव है। तो एंड आस्क्ड हाउ वी, इट मीन्स दे, हाउ दे, कैन का कुड, देन हाउ दे कुड, अब कैन के साथ V1 तो कुड के साथ भी V1, हाउ दे कुड ट्रीट देम, देम का तो कुछ चेंज होगा नहीं। अब यहां पर कौन बता रहा है, पूजा, तो देन पूजा, अब क्वेश्चन का आंसर, तो देन पूजा रिप्लाइड दैट, वी का दे, शुड का शुड रहता है उसमें कोई चेंज होता नहीं है, दैट दे शुड वॉश wound well, they should was wound well। अब यहां पर आप देखते हो क्या दिया गया है, टेक पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, यहां पर आप देखते हो तो ये रिक्वेस्ट है कि टेक पेशेंट टू डॉक्टर इमीडिएटली, या फिर आप सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, एंड, क्योंकि सेंटेंस चेंज हुआ है स्पीकर के द्वारा, ठीक है। एंड सजेस्टेड, एंड सजेस्टेड किसे, हर, हीना को, एंड सजेस्टेड हर। अब कनेक्टर क्या आता है उसमें, टू आता है। नॉर्मली कनेक्टर आता नहीं है, बट कनेक्टर को हम किस तरीके से लेते हैं, टू पे लेते हैं, एंड टू टेक द, सॉरी द नहीं है, टेक पेशेंट टू डॉक्टर इमीडिएटली।
राइट। तो अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हो तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने बना लिया है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैंने केवल रूल याद रखे हैं और रूल जो मैंने याद रखे हैं उसे केवल यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। बाकी सारा जो यहाँ पर जो आपको दिया गया था सेंटेंस, वही सेंटेंस मैंने नीचे लिखे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आंसर बनता है, पूजा टोल्ड हिना दैट द बाइट्स ऑफ एनिमल्स कुड समटाइम्स बी डेंजरस, देन हिना आस्क्ड हर व्हाई दे वर डेंजरस, then Pooja replied her that there were many kinds of germs that lived in mouth of animals. Then Hina exclaimed surprisingly that it was very or really horrible and asked how they could treat them. Then Pooja replied that they should wash wound well and suggested her to take patient to the doctor immediately. तो अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन सी चीज है कि अगर ये सेंटेंसेस, ये जो पैराग्राफ है वो आपको आ गए हैं तो आप एक काम कीजिएगा, कहीं से भी जितनी भी कोई भी ग्रामर की टेक्स्ट बुक अगर आपको मिलती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड की हो, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड है, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, कोई भी है, जस्ट टेक दैट बुक, ओपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ओपन पैराग्राफ और वहां पर जितने भी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी होती है तो वापस से जिस सेंटेंस पे डिफिकल्टी होती है उस सेंटेंस को आप वापस से यहाँ पर जाकर रिफर कर लेना, ठीक है। इस पैराग्राफ यहाँ पर जो ये जो वीडियो है उस वीडियो के अंत में आपको सभी लिंक मिल जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो सभी को, अपने फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पर आते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।